वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मेथड्स क्या हैं और वो मेथड काम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट आउटपुट के फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो आउटपुट फॉर्मेटिंग को ही यूज करते हैं, तो फिर भी उसके बारे में लेकर के चलते हैं। तो देखिए, सी प्लस प्लस में फॉर्मेटिंग के लिए, इनपुट आउटपुट के फॉर्मेटिंग के लिए 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये 3 अलग अलग फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला है इन iOS फंक्शंस एंड फ्लैग्स, दूसरा है मैनिपुलेटर्स और तीसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे पहला, यानी कि फंक्शंस, iOS फंक्शंस एंड फ्लैग्स को। ये क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, iOS इनपुट आउटपुट जो इसका स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के से रिलेटेड ये बहुत सारे फ्लैग्स को यूज करता है और फंक्शंस को यूज करता है ताकि आउटपुट को फॉर्मेट किया जा सके। जैसे इसमें सबसे पहला यदि हम मेथड देखें तो वो है विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है कि देखो, आप जैसे आउटपुट करते हो तो सी आउट जैसे ही आप करते हैं और ए यदि आप लिखते हैं सिंगल कोट में, तो ये क्या करता है कि एक लोकेशन बनाता है और वहाँ पर ए को प्रिंट कर देता है। लेकिन यदि आप चाह करके भी कोई स्ट्रिंग यदि लिख रहे हैं, मान लो मैंने डबल कोट में डाला राजू, तो ये क्या करेगा कि 4 अलग अलग लोकेशंस लेगा, मैंने एक सीध में और RAJU ये ऐसे प्रिंट कर देगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो स्पेस नहीं लेगा। यानी जितना बड़ा स्ट्रिंग या आउटपुट के लिए एलिमेंट दिया जाएगा उतना ही वो स्पेस उसमें बफर से लेकर के वहाँ तक पहुँचाता है, स्क्रीन तक, और इसके बाद वो कहीं भी कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देता है। लेकिन इससे हमको डिसएडवांटेज क्या होगा कि सपोज करो, एक मैं आपको साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सी आउट ए में मान लीजिए 5 है और बी में हम रखे हुए हैं 7, और यदि आप सी आउट करते हैं ए और फिर बी को, तो इस केस में ये देगा 5 7। तो अब ये बताओ कि आप ये दोनों अलग अलग पढ़ोगे या एक में पढ़ोगे। तो इसका मतलब है कि ये 57 शो कर रहा, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने क्या डिस्प्ले कराया है, ए और बी के वैल्यू को। तो ये ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट कर देता है। तो है कि इससे हम कैसे दूर हों, इसको दूर कैसे करें। तो इसी के लिए पहला फंक्शन जो ये प्रोवाइड किया वो दिया आपको किस नाम से, विड्थ के नाम से। यदि हम विड्थ सेट कर दें कि एक आउटपुट के लिए 5, तो ये 5 लोकेशन बना लेगा अलग अलग, और जो भी नंबर देंगे, जैसे 5 ही दिखाना था तो यहाँ लास्ट में ये प्रिंट करता, तो आगे ये जगह रहता, फिर अगला नंबर जो स्टार्ट करता फिर इसके लिए भी 5 को स्पेस लेता और यहाँ पर 7 देता, तो ये दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस हो जाता, तो जिससे कि दोनों सट करके डिस्प्ले नहीं करता। तो इसी के लिए विड्थ यूज किया जाता है। तो नॉर्मल डिफिनेशन मैंने इसमें मेन सिर्फ पॉइंट्स डाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ आउटपुट विल बी जस्ट इनफ स्पेस टू प्रिंट द नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग इन द आउटपुट बफर। ठीक है, जितना भी, जस्ट मैंने जो आपको बताया कि जितना आप कैरेक्टर या वेरिएबल देंगे उतना ही वो स्पेस वहाँ पर वो ऑक्यूपाई करेगा और एज यूजुअल वो डिस्प्ले कर देता है। वी कैन चेंज दिस बाय यूजिंग विड्थ फंक्शन। हम विड्थ फंक्शन के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं कि इट ओनली चेंजेस द विड्थ ऑफ द वेरी नेक्स्ट आउटपुट फील्ड एंड देन इमीडिएटली रिवर्ट्स टू द डिफ़ॉल्ट। हाँ, मैंने करंट वाले के लिए जैसे विड्थ हमने सेट किया, एग्जांपल पर आप देखिए, मैंने यहाँ सेट किया, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, तो जस्ट इसके बाद वाले आउटपुट के लिए ये विड्थ सेट करता है। लेकिन इसके बाद फिर सी आउट यदि आप दे देंगे तो इसके लिए वो सेट नहीं करता, तो जस्ट इसके पहले हमको क्या करना होगा, सेट करना पड़ेगा। इसका कंटेंट का जो अलाइनमेंट होता है वो राइट साइड होता है। यानी कि आप देखिए इस प्रोग्राम को, और उसका आउटपुट मैंने नीचे बना दिया है कि देखिए, मान लीजिए कि हमने विड्थ सेट किया 10, तो 10 सेट किया, तो आप इसको ध्यान दीजिए, देखिए इसमें 10 एलिमेंट्स के लिए हमने स्पेस बनाया पहला वाले के लिए, और उसमें वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, 8 को, तो 8 लास्ट में डिस्प्ले करेगा, इधर वाला जो लेफ्ट साइड जगह है वो खाली रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर विड्थ हमने सेट किया कितना, 10, तो 10 सेट किया तो साइज़ तो वही रह गया,
लेकिन इस बार नंबर कितना है 25 है, तो 25 शो करेगा। इस तरह से 10 सेट किया फिर से, और इसमें आपका 125 है आउटपुट, तो 125, तो रेस्ट ये आगे वाला जो स्पेस है ना ये खाली आपको रहेगा। तो कभी भी यदि सेम लाइन में, चूंकि लाइन मैंने चेंज कर दिया, बैकस्लैश एन लगा दिया, सेम लाइन में भी होता तो ये डिस्टेंस रह जाता, यानी कि इसके बाद ही ना बनाता ये ऐसे, तो ये डिस्टेंस रह जाता, तो दोनों नंबर सट करके कभी भी नहीं आता, जो कि ये सिचुएशन यहाँ पर आप देखें। तो ये विड्थ का काम है कि पहले ही साइज उतना फिक्स कर देना, इसके बाद आउटपुट में जो दिया गया रहेगा उसको वो राइट साइड से डिस्प्ले कर देगा। दूसरा होता है कि देखो आप फील फंक्शन क्या है कि जैसे आप विड्थ सेट किए, तो विड्थ सेट किए तो ये जगह तो खाली रह गया ना आगे वाला। तो सपोज करो आपको बैंक से एक डीडी बनवानी है, तो देखते होंगे कि यदि 120 रुपये का है तो उसके आगे वाला जितना बॉक्स है उसमें स्टार 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 डाल देता है। तो जस्ट वही काम ये करता है कि जो नंबर के लिए आप लोकेशन ऑक्युपाई करते हैं, इसके बाद जितना भी विड्थ के द्वारा सेट किया हुआ वेस्टेड स्पेस बचता है, इन सारे में उस कैरेक्टर को फिल कर देगा, जो कि हम फिल के अंदर डाले रहेंगे। ये जो वेस्टेड स्पेस है याद रखना है, ये वेस्टेड स्पेस में सिर्फ डालेगा, जो नंबर है वो नंबर एज यूजुअल आपका रहेगा। देखिए, दिस फंक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई द फिल कैरेक्टर टू बी यूज टू पैड आउट एक्स्ट्रा स्पेसेस इन द फील्ड। जो भी आपका पैड करेगा किसको, जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा फील्ड का उसको, टेक्स द कैरेक्टर एज ए पैरामीटर, जो भी कैरेक्टर देना उसको इसके पैरामीटर में। तो सी आउट डॉट फिल इसका ये सिंटैक्स है, और फिल में आपको यहाँ पर कैरेक्टर दे देना है। तो एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती की है, यहाँ फिल तो सी आउट डॉट फिल होता है, डॉट रिप्लेस हो गया, वो बाहर चला गया। ये देखो, ये है, देखो जैसे सी आउट डॉट फिल स्टार दिया, फिर इसके बाद सी आउट डॉट विड्थ 10 सेट किया, हाँ तो 10 सेट किया और रिप्रेजेंट किसको करा, 8 को, तो 8 तो एज यूजुअल रह गया। लेकिन इसके आगे जो अब मेरा 9 स्पेस बचा ना, इसमें 9 को स्टार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या दिया था, स्टार दिया था, हैश दोगे तो हैश आएगा। इसके बाद देखिए फिर मैंने विड्थ सेट किया 10 और इस बार फिर 25, तो रेस्ट में फिर स्टार आ जाएगा, क्योंकि फिल एक बार सेट करना, विड्थ बार बार सेट करना होगा। फिर विड्थ सेट किया 125, तो रेस्ट में आपको ये स्टार स्टार आ जाएगा। तो ये काम है किसका, फिल का। तो फिल ये इंडिकेट कर देता है कि इतने स्पेस जो हैं वो आपके बचे हुए हैं या एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। तीसरा फंक्शन आता है इसमें iOS में, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि आपके माइंड में होना चाहिए, यदि आप फिक्स नहीं करते हैं, यानी डेसिमल प्लेस को फिक्स नहीं करते हैं, तो उस केस में ये प्रिसीजन फंक्शन जो है ये इंटीजर से लेकर के फ्लोटिंग पॉइंट तक को ये रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली यदि इसके डिफिनेशन को देखें तो होता है कि सेट्स द प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, टेक्स दैट नंबर एज ए पैरामीटर। देखिए ये यही है इसका सिंटैक्स कि सी आउट डॉट प्रिसीजन और ब्रैकेट में पैरामीटर जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। अब देखो आप इसका एग्जांपल एक समझो कि यहाँ पर मैंने डाला कि मेन और प्रिसीजन सेट किया कितना 4, और देखो आप नंबर मैंने डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कर दिया कितना 85.3456। तो यहाँ पर जो ये नंबर आप देख रहे हैं, तो यहाँ प्रिसीजन सेट किए 4, तो ये नहीं है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये 4 लेकर के चलेगा, ये नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको फिक्स नहीं किया। अभी फिक्स करते कैसे हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जस्ट यहाँ पर आप देखो कि जब कुछ नहीं रहेगा तो 4 का मतलब हो गया कि ये नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेगा 4, यानी कि ये इतना सा आएगा लेकर के 85.34 है, इधर 5 6 है, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 4 की जगह पे आ जाएगा 5, यानी आउटपुट जो मेरा आएगा वो ये आएगा। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर हम इसको फिक्स कर देते तो उस केस में ये 4 डिजिट शो करता डेसिमल के बाद। ठीक है, यदि फिक्स नहीं करते हैं तो ये याद रखना है कि शुरू से, या मान लो ये भी हो सकता है ना
इंटीग्रल पोर्शन ही 4 गो हो जाए तो ये फ्रैक्शन को हटा देगा, ये इग्नोर कर जाता है। ये याद रखना है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये थियोरिटिकल नहीं है। थियोरिटिकल तो कहता है कि डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को वो इंडिकेट करता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करता। ये याद रखना है कि यदि 4 डिजिट का मेरा इंटीजर ही हो जाता तो सिर्फ इंटीग्रल पोर्शन को शो करता, रेस्ट को छोड़ देता। यदि सेट नहीं करते हैं फिक्स तो अब देखिए सेटअप और अनसेटअप, अब यहाँ पर फिक्स हम लोग कर सकते हैं इसके सेटअप के थ्रू। देखिए ये जो फंक्शन है, फोर्थ फंक्शन मैंने आपको जो लिखा है, तो इसका काम है कि देखिए कोई भी जो आउटपुट जनरेट होगा तो उसके बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, ताकि वो ये बता सके कि करना क्या है, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे सेट करते हैं तो वो ट्रू मानता है, और जब अनसेट करते हैं तो उसको फॉल्स कर देता है। तो सेट करने के लिए सेटअप और हटाने के लिए अनसेटअप फंक्शन यूज करते हैं। तो जो सेटअप फंक्शन है उसका जब सिंटैक्स आप देखिएगा ना, तो वहाँ पर दो अलग अलग तरह का सिंटैक्स आपको मिलेगा। एक मिलेगा कि जो फॉर्मेटिंग है वो फ्लैग, जो फॉर्मेट फ्लैग है वो फॉर्मेट फ्लैग बीट फील्ड के साथ मिलेगा, और बहुत सारे जगह पर बीट फील्ड आपको नहीं मिलना है। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको डाल दिया है। देखो आप cout.setup फ्लैग और उसके साथ साथ बीट फील्ड, और दूसरा मैंने डाला cout.setup और इसमें सिर्फ फॉर्मेट फ्लैग्स है, यानी कि फ्लैग को ही मैंने फॉर्मेट फ्लैग लिखा। और cout.unsetup जब करोगे तो सिर्फ आपको फ्लैग देना, बीट फील्ड नहीं देना होता है, ये याद रखना है। देखिए दीज मेथड्स आर यूज टू सेट और अनसेट फ्लैग्स विच चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करे। तो चलो ये तो ठीक है कि सिंटैक्स मैंने देखा, लेकिन अब इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज क्या करेंगे। तो मैंने दो अलग अलग लिस्ट दिया है, एक विदाउट बीट फील्ड का और एक विथ बीट फील्ड का। तो देखो फ्लैग्स विथ बीट फील्ड कि कौन कौन सा ऐसा फ्लैग्स है जो कि बीट फील्ड के साथ यूज होता है। तो देखो iOS लेफ्ट, राइट, इंटरनल, साइंटिफिक। हाँ, तो देखो यहाँ पर 3 जो है ये आपका लेफ्ट, राइट और इंटरनल, ये तीनों एडजस्ट फील्ड का है, यानी कि जो बीट फील्ड है वो एडजस्ट फील्ड कहलाता है। इसके बाद देखो साइंटिफिक है, फिर इसके नीचे आप आओगे तो फिक्स्ड है, ठीक है। ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए देखिए इसका जो बीट फील्ड है वो है फ्लोट फील्ड। और जो इसके नीचे आप देख रहे हैं ना, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ये क्या है, नंबर का बेस है। डेसिमल नंबर का बेस हो जाता है। तो इसके लिए देखिए जो फ्लैग्स यूज किया जाता है वो होता है iOS बेस फील्ड, देखो बेस फील्ड है ना, ये इस तीनों के लिए, ये तीनों का जो बीट फील्ड है वो कैसा होगा, बेस फील्ड होगा। फिक्स और साइंटिफिक के लिए जो बीट फील्ड होगा वो होगा आपको कैसा, फ्लोट फील्ड के तरह। और लेफ्ट, राइट और इंटरनल के लिए जो होगा ये एडजस्ट फील्ड है, यानी कि ये जस्टिफिकेशन या एडजस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आइदर देखो आप लेफ्ट यदि देते हैं तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये राइट साइड डिस्प्ले कर रहा है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से डिस्प्ले करेगा, इधर करेगा, राइट जगह छोड़ देगा। यदि आप सेटअप करते हैं और सेटअप के साथ iOS लेफ्ट और एडजस्ट फील्ड को यूज करेंगे तो अब आप देखो कि इसके अलावे इसी तरह से राइट है, तो राइट का तो राइट वाला काम है, ये भी एडजस्ट फील्ड है। इंटरनल है, इंटरनल का आपका एडजस्ट फील्ड ही है ये भी। तो इंटरनल, अब एक कंसेप्ट आएगा ना कि इंटरनल क्या काम करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा सारा चीज़ लिख दिया कि लेफ्ट जस्टिफिकेशन करता है, ये राइट जस्टिफिकेशन करता है, ये पैडिंग आफ्टर साइन एंड बेस। ये पैडिंग क्या होता है कि जैसे मान लो 5 हमने विड्थ दिया, 1 2 3 4 और 1 5, और मैंने लिखा सिर्फ यहाँ -5, तो 5 यहाँ लिखेगा, माइनस का साइन यहाँ लिखेगा, यानी शुरू में सिंबल, बीच में खाली जगह छोड़ देगा। यदि 5 विड्थ सेट किए हैं तो ये कौन करेगा, ये आपको करेगा इंटरनल, यानी पैडिंग करता है। और इसके बाद है कि साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा कि जैसे साइंटिफिकली यदि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को या डेसिमल प्लेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में वो डिस्प्ले कर जाता है। नॉर्मली यदि आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट पे लेकर के चलेंगे तो, लेकिन यहाँ जैसे ही आप देंगे कि साइंटिफिक, तो साइंटिफिक में एक तो हो गया कि ऐसे, और दूसरा इसके साथ एक कंसेप्ट क्या आता है ना
कि जैसे इंटरनल हम दिए, तो इंटरनल दिए तो बीच में गैप छोड़ा, और यदि साइंटिफिक देंगे ना, ये गैप नहीं देता है, वो सटा करके उसको प्रिंट करता है। और जनरली हम लोग लंबे फ्रैक्शन वाले को साइंटिफिक में नोटेशन जब देना होता है या साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, तब इसको यूज करते हैं। और मैंने बार बार फिक्स्ड को जो यूज कर रहा था, तो फिक्स्ड में क्या होता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फिक्स हो जाता है। यदि हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को 4 दे देंगे वहाँ फिक्स लगाने के बाद, तब उस केस में क्या होगा कि ये जो इंटीग्रल पोर्शन मैंने बताया ना, यहाँ पर कि इंटीग्रल से लेकर के यहाँ तक ये 4 काउंट कर रहा, तो उस केस में ये आगे से लेकर नहीं करेगा, ये यहाँ से 4 काउंट करेगा। जैसा मैंने एग्जांपल नीचे दिया है, तो ये हो गया कि जितने भी फ्लैग्स थे ये बीट फील्ड के साथ हैं। तो कुछ ऐसे भी फ्लैग्स हैं जिसमें कि बीट फील्ड का यूज नहीं होता है। चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सो बेस, तो ये बेस को इंडिकेट करता है। इसके बाद सो पॉज, हाँ, तो उसका जो पॉजिटिव साइन है ना, उसको ये शो करेगा। चूंकि नेगेटिव वाले को तो सब शो कराते हैं कि यदि नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस शो करता है नंबर के आगे, जैसा कि आप जैसे उसको रिप्रेजेंट करो माइनस दिखेगा। लेकिन पॉजिटिव में कभी भी कुछ नहीं दिखता। यदि हम चाहते हैं कि नहीं ये इसका भी पॉजिटिव साइन शो करे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कि शो पॉइंट। शो पॉइंट क्या करेगा कि कितना आप आउटपुट में मैंने पॉइंट के साथ कितना दिखाना चाहते हैं, तो ये शो पॉइंट हो जाएगा। अपर केस समझ ही रहा है। अपर केस का काम है कि जो भी हेक्साडेसिमल में जैसे कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर ई देखिएगा स्मॉल में लिखा रहता है, लेकिन जैसे ही अपर केस लगा देंगे ना, तो वो ई जो है वो कैपिटल ई में बदल जाएगा। जो ये ई दिख रहा था हेक्साडेसिमल में, उस जगह पर ये कैपिटल ई दिखने लगेगा। स्किप डब्ल्यूएस, स्किप यानी कि छोड़ना, डब्ल्यूएस मैंने होता है वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस को इनपुट में वो क्या करता है, स्किप कर जाता है, हटा देता है। यदि नाम कुछ लिख रहे हैं, पहले स्पेस दब गया, उसके बाद फलाना लिखे, तो ये स्पेस को यहाँ से हटा देगा, ये यहाँ से रीड करेगा। और इसके बाद है कि यूनिट पफ, हाँ, ये प्लस के लिए यूज करते हैं हम लोग जनरली। कि प्लस जैसे हो गया कि कोई भी चीज़, जैसे याद करिए आप, जस्ट मैंने पिछला फंक्शन बताया प्लस, जो कि क्लियर करता है बफर को, तो उस जगह पर आप इनिट बफ को यूज कर सकते हैं। अब देखो इस अगला है कि iOS और stdio, तो ये जनरली हम लोग यूज करते हैं सी के इन्वायरमेंट को लाने के लिए। तो ये भी क्या होता है कि जो अभी आपका करंट इन्वायरमेंट है उसको ये क्या करेगा, हटाएगा, और हटा करके सी के इन्वायरमेंट को लोड करता है। तो मैंने उसमें जो दिया है आपको कि प्लस std आउट एंड std एर आफ्टर इंसर्शन, कि जो उसमें वैल्यू रहेगा उसको ये क्या करेगा, हटा देगा। जैसे एरर मॉनिटरिंग का जो कंसेप्ट मैं आपको शुरू में ही बताया है, कि जहाँ से कि 4 अलग अलग मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया है, उसी से ये रिलेटेड है। खैर इससे हमको उतना कोई ज़रूरत नहीं है, हमको मेन मतलब इससे रहता है। तो चलिए अब इन सारे का एक मिक्स एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। देखो कि आईओ स्ट्रीम मेन में आ गए, और यहाँ पर एक वैल्यू इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें मैंने रखा। अब देखो उसको मैं शो कराया, तो शो कराया तो इसका क्या होगा वैल्यू, देखो ये आउटपुट आएगा फर्स्ट लाइन का, यहाँ वाले का। इसके बाद सेटएफ लगाया, और iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर HEX हेक्साडेसिमल हो गया, और उसका बीट फील्ड देखो क्या है, बेस फील्ड था, तो बेस फील्ड था। अब इसको ये क्या करेगा कि जो ये नंबर आपका 14 है, इसको यदि हम यहाँ सेट करने के बाद आउटपुट जैसे यहाँ नीचे कर रहे हैं ना, तो 14 को कन्वर्ट कर देगा किस में, हेक्साडेसिमल में। तो 14 का हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितना होता है, ई होता है। हाँ, अब देखो, अब इसी तरह से आपका ऑक्टल में इसको बदला, तो 14 का ऑक्टल में देखेंगे तो 16 हो जाएगा। देखो आप आउटपुट यहाँ सीरियली मैंने दे दिया है। इसी तरीके से सो बेस यदि आप करते हैं, जस्ट जो विदाउट बीट फील्ड वाला जो था उससे सो बेस, तो सो बेस क्या करेगा, उसका बेस आपको इंडिकेट कर देगा कि क्या है। इसके बाद फिर है अपर केस। देखो अपर केस, तो अपर केस में क्या करेगा कि जो ई स्मॉल हुआ करता था ना, या एक्स जो स्मॉल हुआ करता था, उसको ये क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये कहाँ से आएगा, तो देखो कितना सेट हो रहा है, सो बेस, अपर केस, और उसके साथ हेक्साडेसिमल, हाँ बेस फील्ड है, और फिर वही माई इंट को डिस्प्ले कर रहा। तो माई इंट में कितना 14 है, तो 14 है, इसको जब आप रिप्रेजेंट करिएगा
तो ये देखिए है यही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखिए कि ऑक्टल में बेस फील्ड है और फिर इसको आप शो करा रहे हैं। हाँ, तो ऑक्टल में शो कराइएगा तो ऑक्टल में कोई भी नंबर रहेगा ना तो उसके पहले 0 लग जाता है, तो 0 16 हो जाएगा, ऑक्टल में आ गया ये बदल करके। इसी तरह से उसको डेसिमल में आप रिप्रेजेंट करिए, तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो अब डेसिमल में मान लीजिए कि नंबर हमारे पास रहेगा तब तो यहाँ सेट तो कर दिया इन्वायरमेंट, और यहाँ पर फ्लोट में है डेटा ना, इसको आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो इसको ये क्या करेगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा। है देखो, ये आपको जैसा है एज यूजुअल शो कर देगा। आप देखो इसी को आप फिक्स्ड करो, हाँ, और फ्लोट फील्ड हो जाएगा। तो फिक्स्ड करेंगे तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा है, फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट टाइप का है तो टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा ना दशमलव के बाद ये 6 डिजिट में जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 2 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि 4 गो 0 और देगा ना तब नहीं 6 डिजिट पूरेगा दशमलव के बाद, क्योंकि फ्लोट का बाय डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है वो 6 डिजिट तक लेकर के जाएगा। है देखो यहाँ ये, ठीक है। और इसी तरह से इसको यदि हम, ये तो फिक्स्ड नोटेशन में इसको अब रिप्रेजेंट कराए, हाँ, अब यदि साइंटिफिक में इसको रिप्रेजेंट करो और वैल्यू तो वही रहेगा, तो इसमें ई लग जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये ऐसे है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद है यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कराए, अब अनसेट कर दिया, अनसेट किया किसको, फ्लोट फील्ड को। हाँ, तो फ्लोट फील्ड जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा, अनसेट हो जाता है, हट जाता है। इसी तरह से देखो यहाँ पर सेट किया, फिर एक को हटाया, दूसरे को क्या किया, शो पोस, हाँ, और इसके बाद फिर इसी तरह से आपको शो पोस में ले आया, इस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। हाँ, तो देखो ये वाला यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, ये आपको आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। मैं टाइप कर दे रहा हूं तब तक। तो देखो मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सेट किया, जो कि फर्स्ट वाला जो यहाँ आपको बताया था ना मैं, ये वाला फॉर्मेटिंग का ये 3, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ऐड कर दिया कोड में, जैसे cout.setf किया और यहाँ पर हमने डाल दिया उसमें क्या कि लेफ़्ट, और iOS कैसा है, एडजस्ट फील्ड है, और यहाँ पर मैंने सेट किया विड्थ। ये एक्चुअल में मैनिपुलेटर है, मैं इसके बारे में अगली वीडियो में डालूंगा। तो मैंने चूँकि हड़बड़ में इसको सेट कर दिया 10 और लेफ़्ट लगाया, तो लेफ़्ट में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड से ये डिस्प्ले करेगा, ये एज यूजुअल लेफ़्ट साइड से शो करेगा, जितना आप सेट करेंगे उतना। अब देखो आपका ये जो आउटपुट है यहाँ पर राइट से, तो राइट से तो इसमें भी सेट किया कितना 10, और ये राइट साइड, तो ये राइट जो है ये इधर से जाएगा, ये यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम हो जा रहा, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ये इधर शिफ्ट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्पेस आगे ये खाली रखेगा, ये ऐसे राइट साइड से। ऊपर आपको आउटपुट ऑलरेडी बता चुके हैं। इसी तरीके से देखिए इंटरनल है, इंटरनल है, ये भी एडजस्ट फील्ड है, तो हम यदि इतना लिखते हैं यहाँ पर इंटरनल पे और सेट किया कितना 10, तो 10 सेट किया, तो यहाँ पर देखो इंटरनल जैसे ही हो गया तो ये क्या करेगा कि जो साइन है उसका अपना प्लस का, वो चूँकि ये नंबर कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये आपको प्लस आगे शो करेगा, बीच में गैप रहेगा, यानी कि पैडिंग होगा स्पेस। चूँकि 10 है और इधर आप अपना गिन लो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में और एक पॉइंट में चला गया तो 6 एक साथ हो गया, 3 गो स्पेस आपको यहाँ पर रहेगा बीच में पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो मैंने एक में ही आपको सारे को ऑलमोस्ट को बताने का प्रयास किया। अब इसमें मेरा मैनिपुलेटर रहा, मैनिपुलेटर अगली वीडियो में डालेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में।